कूड़ा। अच्छा, जब पार्षद रहे आपके, जिनको वोट दिए हो, वो क्या कहीं था? वो तो ये कहीं ना कि यहाँ पानी यानी नहीं भरेगा, ये नाला बन जाएगा, कानपुर रोड पे अटैच कर दिया जाएगा पानी, आप यहाँ नहीं भरेगा। उसके लिए कुछ हुआ अभी तक? कुछ नहीं, वो देखने ही नहीं आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जरा अंदर चल के देखिए तो नालियों को क्या हाल है, ईंटा तक भी नहीं लगा हुआ है। जल भराव की समस्या एक्चुअली क्या है, चिल्लावा का जो पानी है वो बगल से एयरपोर्ट ने घेर लिया, साथ में उस तरफ कानपुर रोड है, तो चिल्लावा का तो कूड़ा कहाँ घरों का जाता है? कहीं नहीं जाता, कूड़ा ढेर लगा है, कूड़ा यहीं फेंकते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती? वो तो बढ़िया खड़ंजा और सब चीज बढ़िया बनना चाहिए, नाली बढ़िया है नहीं, कुछ नहीं है। देखो कूड़ा इधर नजर उठाओ, यहाँ पूरी समस्या, न कभी सभासद आया, न कभी विधायक आया, कोई विधायक नहीं आया, न कोई सभासद आया कभी। अच्छा, बरसात केवल इलेक्शन में आता है बस। बरसात में किस तरह की समस्याएं होती है? बरसात में यहाँ बिल्कुल ऐसी समस्या है कि हमको लगता है आसपास क्षेत्र में ऐसी समस्या है, पूरा ये जलमग्न हो जाता है गांव पूरा। ये आप समझ लीजिए भैया, निकासी का कोई निकासी का पानी कोई व्यवस्था। अरे यही क्या नाम है इनका, प्रमोद यादव है। तो आते ही नहीं है? नहीं, कभी नहीं है। कभी नहीं इलेक्शन में आए? इलेक्शन में तो पैर छू रहे थे। अच्छा, इलेक्शन में पैर छू रहे थे। सर क्या कुछ छोटे बच्चे गिरी, कई बार कितने लोग गिर चुके होंगे? 2-3 बच्चे तो गिरी गए हैं, हम इन लोगों ने निकाला है। मतलब पता चल गया तो निकाल लिया? बिल्कुल। और पता ना चलता तो फिर पड़े रहते, इसी खत्म हो जाते हो। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद ने कहा था, क्योंकि ये पूरा मार्ग है जो यहाँ से सीधे रोड जाती है, लेकिन इस मार्ग को भी सही नहीं किया गया है। जल भराव की समस्या है, क्योंकि यहाँ से पानी आगे तो जाता नहीं है। तो सर क्या कुछ ऐसा है? 25 साल से कोई आया नहीं क्या? कोई नहीं आया है। चुनाव में भी नहीं आता है? चुनाव में आते हैं, समस्या देख करके चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, बस उसके बाद। आप लोग वोट का आए हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। चुनाव के समय आया था? नहीं, चुनाव के समय आए थे? आए थे। आवत कबो आए, कबो नहीं है, सुनवाई नहीं कर। अच्छा, ये बताओ, ये पूरी सड़क है कि वहीं तक है खाली? नहीं, सड़क। महाराजा बिजली पासी वार्ड की एक तस्वीर आपने देखी होगी, जहां सड़क नाले के रूप में तब्दील हो गया है। ये दूसरी तस्वीर है, चिल्लावा गांव के लोग इसी जो छोटी नदी कह सकते हैं कि इस नदी को पार करके यहाँ पर पानी भरने आते हैं। 3-4 साल से हो गया है। पार्षद आए थे, क्या कुछ कहा था इसके लिए? सब आते हैं, देख सब चले जाते हैं। आप कहते फोन लगा चुके हैं, कह चुके, बोले कि रोड पास हो चुका है, सब काम होगा। जो यहाँ के पिछले वो सभासद थे। अच्छा, सभासद से अभी कौन सभासद है इस समय? प्रमोद। ये रोड प्रस्तावित थी और इसका जो है पैसा भी पास हो गया था, टेंडर पास हो गया था। इससे पिछले वाले जो पार्षद थे, जो पिछले पार्षद थे, राजवती रावत, जहाँ महिला बैठी है। तो कैसे आप लोग पानी नहीं भरने जाते हो? पानी तो खैर समरसेबल है, लेकिन इन लोगों महिलाओं को बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा। क्या इसी से आती है? अब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाए पानी लेने? मजबूरी है भैया, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकारों के बड़े बड़े दावे, लखनऊ नगर निगम के भी तमाम दावे हैं, जिसको लेकर आज हम आपको हकीकत दिखाने आए हैं कि क्षेत्र के लोग और वार्ड की जनता किन समस्याओं से जूझ रही होती है। नगर निगम को समय समय पर हर तरह के टैक्स चाहिए, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो सफाई का टैक्स हो, जिसको लेकर जो जनता है वो कहीं ना कहीं हर तरह के टैक्स को भरने के लिए मजबूर भी होती है। लेकिन उन टैक्सों के बदले में जो सुविधाएं आम जनमानस को मिलनी चाहिए, क्या वो ज़मीन पर मिल पा रही है? इन सब को लेकर हम आज महाराजा बिजली पासी प्रथम वार्ड में आए हैं, जहां पर पूर्व में तमाम पार्षद रहे और अभी भी एक नवनिर्वाचित पार्षद बने हैं। लखनऊ की महिला मेयर बनी है सुषमा खरकवाल, जिनके दावे हैं कि सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम एक्टिव है। लेकिन असल हकीकत क्षेत्र की जनता से जानेंगे। और उसके पीछे की जो तस्वीर है, ये नाला नहीं है, ये एक सड़क है जो नाले के रूप में तब्दील हो गया है। और जब बारिश होती है तो यहाँ की जनता घरों से बाहर नहीं जा पाती है। पार्षद के वादे तमाम थे कि हमें वोट दीजिए, इस समस्या से राहत मिलेगी। पूर्व में भी कई पार्षद आए, लेकिन ये समस्या कितने लंबे समय से बनी हुई है, ये है हमारे साथ आज क्षेत्र की जनता, जिनसे जानते हैं कि वार्ड में किन किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? एसपी यादव। यादव जी, क्या समस्याएं क्षेत्र में है जिसके लिए वादे तो हुए लेकिन काम नहीं? काम कुछ नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जरा अंदर चल के देखिए तो नालियों को क्या हाल है, ईंटा तक भी नहीं लगा हुआ है। बता रहे हैं वादे बहुत करते हो, सब कुछ। अगर जो है बिजली का बिल अगर आ गया तो मतलब जो कल काट देते,
मतलब सब पैसा हम लोगों को देना टैक्स पड़ रहा चाहिए है। लेकिन सुविधाएं नहीं। सुविधा कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना आने का है ना रास्ता जाने का है। सर कूड़ा जैसे यहाँ पे चलिए हमने जल भराव देख लिया, अब ये कूड़ा कहाँ फेंकते हैं आप लोग? कूड़ा क्या, कूड़ा यही आते हैं तो इसी बाट पे गिरा देते हैं, ले कहीं नहीं जाते। नहीं, आप लोगों का जो घर का कूड़ा होता है वो कहाँ जाता अब है? घर का कूड़ा इधर उधर या उधर पीछे तलैया है वहीं पे फेंका जाता है। गाड़ी नहीं आती है नगर निगम की? नहीं, गाड़ी वाड़ी यहाँ कुछ नहीं आती, आदमी नहीं आते, सफाई करने वाले भी नहीं जीतने आते। के बाद पार्षद आए आपकी समस्याओं को सुनने को? नहीं, यहाँ पे नहीं आए, नहीं हमको नहीं मिले हैं। अब किसी को मिले हो तो नहीं कह सकते। लखनऊ मेयर और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अब बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमारी सुनने वाली कौन है? हम तो सुनने आए हैं, आप हाँ, बताएं। तो आप सुनने आए हैं तो हमारा नाली चाहिए, खरंजा चाहिए, आने जाने का रास्ता चाहिए, यही हमको सुविधा है। और हमको कौन सा जो है पैसा दे देंगे? बिल्कुल। तो ये थे एक बुजुर्ग जिन्होंने बताया कि न नाली है, न सड़क है, न खड़ंजा है, उसके साथ साथ जल भराव की बड़ी समस्या है और जो घरों का कूड़ा होता है वो मजबूरन यही सड़कों पर फेंका जाता है। देखिए लोग और हैं। सर क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र में है जिसको लेकर तमाम बार कोशिशें हुई लेकिन वो समस्या वैसी बनी हुई? सर जो है यहाँ पे मुख्यतः जो समस्याएं हैं जल भराव की समस्या। एक्चुअली क्या है, चिल्लावा का जो पानी है वो बगल से एयरपोर्ट ने घेर लिया, साथ में उस तरफ कानपुर रोड है, तो चिल्लावा का पानी जो है यहीं पे रह जाता है, यहाँ का पानी निकासी नहीं हो पाती। बहुत से पार्षद आए और उन्हें बहुत से वादे किए लेकिन मेन यहाँ जो जल भराव की स्थिति है वो यथावत स्थिति बनी हुई है। अच्छा ये बताइए, जल भराव की स्थिति यथावत बनी हुई है, क्षेत्र में एक विधायक बने हैं, एक सांसद हैं, कभी गए शिकायत करने आप? हम लोग जो है, चूँकि मैं एक संस्था चलाता हूं और समाज सेवक हूं, तो हम लोग हर महीने वहां पे एक एप्लीकेशन देते रहते हैं। कितनी एप्लीकेशन गई होंगी अब तक? कम से कम 4-5 सालों से लगातार देते ही आ रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस ये है, वोट के समय सब नेता आते हैं और वोट मांगते हैं और लोगों को भड़का करके वोट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्थिति जैसी 10 बनी हुई है। तो लगता है जनता जागरूक है? अब जनता को जागरूक तो नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स भी देते हैं, हर घर में यहाँ पे हाउस टैक्स लोग दे रहे हैं। नगर निगम में कितने तरह का टैक्स जाता है जो आप लोग देते हो, कुछ जानकारी? हाउस टैक्स तो है ही है, साथ साथ जो सफाई का वो भी टैक्स जाता है, तो इसी तरह की टैक्स है ये। लेकिन सुविधाएं नहीं, कोई सुविधाएं नहीं। पार्षद आए जीतने के बाद? एक बार पार्षद अभी मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन कई बार आए हैं, लोगों से सुनने में आया है कि आए हैं। अभी चाचा ने बताया कि आए नहीं, लोगों के मुंह से सुना है, अब हम उनके चलिए ठीक है। यहाँ पर ये पब्लिक है हमारे साथ। सर क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र में है? क्या कुछ समस्या है? कोई समस्या क्षेत्र में कि नहीं? यही पानी की समस्या है और क्या है। तो किससे उम्मीद रखे हैं आपकी समस्या समाधान होगी, लेकिन हुई नहीं? नगर निगम को करना चाहिए। तो कूड़ा कहाँ घरों का जाता है? कहीं नहीं जाता, कूड़ा सबका ढेर लगा है, कूड़ा यहीं फेंकते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती है? गाड़ी उधर आती, इधर नहीं आती है। पार्षद नहीं आए कभी मिलने आप लोगों से? इधर नहीं आती गाड़ी। अच्छा चाचा क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या चाहते हो आप? अच्छा बढ़िया रोड हो, बढ़िया खड़ंजा हो, सब चीज बढ़िया बनना चाहिए। नाली बढ़िया है नहीं? कुछ नहीं है, देखो कूड़ा इधर नजर उठाओ, उधर नजर उठाओ, देखो दिखाते हैं भी, लेकिन आप बताइए आप क्या चाहते हो? चलिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पूरी समस्या, न कभी सभासद आया न कभी विधायक आया, कोई विधायक नहीं आया, न कोई सभासद आया कभी। अच्छा बरसात केवल इलेक्शन में आते हैं बस। बरसात में किस तरह की समस्याएं होती है? बरसात में यहाँ बिल्कुल ऐसी समस्या है कि हमको लगता है आसपास क्षेत्र में ऐसी समस्या है, पूरा ये जलमग्न हो जाता है गांव पूरा। यहाँ पानी या समझ लीजिए भैया, निकासी का कोई निकासी का पानी कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है। वादा ले तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो क्षेत्र की बड़ी समस्याएं हैं जल भराव की और जो घरों का जो कूड़ा है, जिसके लिए नगर निगम ने एक 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाया है कि घरों से उस कूड़े का कलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं समय समय पर वो एक टैक्स के रूप में पैसा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कूड़े का वाहन नहीं आता है। वो किस किस तरह की समस्याएं हैं, ना यहाँ पर नाली, ना यहाँ पर सड़क, ना यहाँ पर खड़ंजा। चाचा ने बताया और क्षेत्र की जनता हमसे लगातार बात कर रही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की समस्या? सर यही है परेशानी, यहाँ पे कोई आता नहीं है। नगर निगम वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आप पहले पर्ची कटवाएं, पर्ची कटवाएंगे तो कूड़ा उठाया जाएगा, नहीं तो कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। अच्छा कूड़ा अच्छा, जब पार्षद रहे आपके जिनको वोट दिए हो, वो क्या कहीं था? वो तो ये कहीं ना कि यहाँ पानी नहीं भरेगा, ये नाला बन जाएगा, कानपुर रोड पे अटैच कर दिया जाएगा पानी, आप यहाँ नहीं भरेगा। तो उसके लिए कुछ हुआ अभी तक? अभी तक कुछ नहीं, वो देखने ही
नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पार्षद अरे यही क्या नाम है इनका, प्रमोद यादव है। तो आते ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं है। इलेक्शन में आए? इलेक्शन में तो पैर छू रहे थे। अच्छा, इलेक्शन में पैर छू रहे थे। हाँ, आप जो है 2 मिनट करिए। मैं चल रहा हूँ। अंदर जो हमारा लोगों को जहाँ रहते हैं, हाँ। इस जगह पे केवल 3 जो है होल हैं पानी निकासी के, उसमें ढक्कन नीचे गिर गया है। आए 3 आदमी आके उसमें गिरते हैं, लेकिन कहा गया 3 ढक्कन नहीं आज तक रखे गए। और जबकि हमारा लोगों का हजारों रुपया खर्च होता है, मोरंग यहाँ गिरवाते खोपड़ी ढूक ले जाते। चलिए हम चल के दिखाते हैं। चलिए हम तो अभी जो समस्याएं हैं क्षेत्र में उसको दिखाएंगे, उसकी तस्वीरें आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि सवाल नगर निगम से है, सवाल विधायक से है, सवाल सांसद से है और सवाल उस नवनिर्वाचित पार्षद से है जिसने वादे तो तमाम किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये कैसे जी रहे हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं किस किस तरह की हैं, जैसे कब से जूझ रहे हैं आप लोग? हम लोग पिछले जो है 10 सालों से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जल भराव की तो है ही है, साथ में गंदगी से। हाँ, विधायक बने जी। विधायक आए थे कभी यहाँ? कभी नहीं आए। अरे चुनाव में आए वोट मांगने, तो देखिन था क्या हुआ है, देखा था। तो उसके बाद वादा कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने वादा भी किया था यहाँ की जो जल भराव की स्थिति है उसको जो है दूर कर देंगे जल्दी, लेकिन हुआ नहीं। ये मेन होल है। अच्छा, ये मेन होल है। ये मेन हमारा रास्ता है और ये सड़क है। हाँ, यहाँ अच्छा, ये नाली यहीं बंद है? नाली तो जो है वो ये नहीं कह रहा। तो ये वो सीवर है, हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाए कि सीवर पे ये ढक्कन रखा गया है और यहाँ क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि तमाम बार क्षेत्रीय पार्षद से ये बात कही गई कि जब पानी गिरता है तो ये पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर एक सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। इस तरह के 3 सीवर के ढक्कन हैं जो पिछले लंबे समय से इसी तरह से खुले हुए हैं। क्षेत्रीय लोग हमको लगातार बता रहे हैं कि किस समस्याओं से जूझते हैं और तमाम बार लोग इसमें गिर भी चुके हैं। सर, क्या छोटे बच्चे गिर भी कई बार कितने लोग गिर चुके होंगे? 2-3 बच्चे तो गिर गए हैं, हम इन लोगों ने निकाला है। मतलब पता चल गया तो निकाल लिया? बिल्कुल। और पता ना चलता तो फिर पड़े रहते, इसी खत्म हो जाते हो। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कई बार कहा गया, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा, तो कौन? नगर निगम कभी आया कोई देखने? कोई नहीं आया सर देखने। अगर होता तो किससे शिकायत करते थे आप लोग? किससे शिकायत करते? अरे शिकायत अब सभासद के अलावा और कौन सा है? यहाँ हमारे पास विधायक बैठा हो, सभासद यही जो प्रमोद है मौजूद टाइम पे, पहले टाइगर थे। प्रमोद यादव कभी आए नहीं? नहीं, आता है लेकिन अभी जीता तब से नहीं आया। अच्छा, जब से जीता तब से नहीं आया। तो ये चाहते हैं ढक्कन लगे कि ना लगे? भैया इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम है कि अगर आधी टाली मोरंग आती तो 1000 रुपया धोना मजदूर को देना पड़ता है यहाँ से वहाँ तक ले जाने में। वहाँ तो वो आगे भी 2 ढक्कन है। जो रास्ता नहीं, ट्रैक्टर ट्राली जाती नहीं। अगर ये ढक्कन मजबूत हो जाए तो कम से कम ट्रैक्टर ट्राली वहाँ तक चली जाए। आगे भी खुला है। कितने ढक्कन खुले होंगे? यहाँ तो 3-4 ढक्कन खुले, सब खुले। देख लीजिए जाके, आप देख लीजिए। क्या यहाँ पे 5-6 ढक्कन खुले। यहाँ पे तुम कभी गिरे हो? कभी गिरे हो? हाँ, कितनी बार गिरे हो तुम? 3 बार। ढक्कन में, इसमें सीवर में? नहीं, भर गए। अच्छा, इसी में गिरे हो? तो क्या पानी भर गया था? तुम्हें पता नहीं चला था ऐसी तरह? देखिए, यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और वो समस्याएं देखने में तो काफ़ी छोटी है, लेकिन जब 3 बच्चे सीवर में गिर चुके हैं और इत्तेफाकन लोगों को पता चल गया कि बच्चे इसमें गिर गए हैं तो बच्चों की जान को बचाया गया। लेकिन अगर बच्चों को ना इस बारे में जानकारी ना मिलती कि बच्चे सीवर में गिर गए हैं और उनको बचाया ना जाता तो एक बड़ी घटना हो सकती है। पार्षद इसको लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं। क्षेत्रीय जनता अभी तमाम समस्याओं से यहाँ जूझ रही है। आज वार्ड के सर्वे में हम आपको दिखाएंगे कि नगर निगम के दावे और पार्षद और जनप्रतिनिधियों के जो दावे हैं वो जमीनी स्तर पर कितने सही है और कितने गलत। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग भी हमारे साथ है। दादी, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ बहुत समस्या था। पानी यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक का पानी भर जाता है और ये देखो ये तब जब पानी भर जाता है तो कैसे इधर उधर जाती हो? कहीं जाना होता है तब पानी में खड़ के जाते हैं। पानी में? सीवर भी खुला है क्या? सीवर तो पता नहीं है कि नहीं। एक को सीवर खुला है, ढक्कन खुला है? नहीं तो ना, यही खुला है। क्या घर से बाहर गई हो कि नहीं? कहाँ तक जाती हो यहाँ से? यहाँ चौराहे तक जाते हैं और पानी भर जाता है बस। और कोई समस्या? और समस्या नहीं, ये नाली, हाँ, ये सब पूरा है।
तो यही तो होता रहा, पूरा जाम पड़ा है। क्या नाम है दादी आपका? सुशीला कश्यप। पार्षद कौन है? सभासद कौन है? वो है कौन है? अरे वोट तो दी होगी कि वोट दिए हो कि नहीं दिए हो? वोट दिए हो? अरे चाची वोट दिए हो कि नहीं? हाँ दिया है। किका प्रमोद को? लेकिन काम नहीं करें, मिलने आए उसके बाद कोई नहीं आया। सड़क है, ये खड़ंजा है, ये सीवर देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया, इस पर शायद ये क्षेत्रीय लोगों ने ये ढक्कन रख दिया है। भैया हाँ इधर देख लो, ये नाली, ये हाल है। देखिए वो नाली है जो भरी हुई है। फोटो ले ली। नालियों की समस्या ये है कि नाली काफी ज्यादा भरी हुई है और हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय लोगों से। यहाँ पर जब जल भराव होता है तो काफ़ी समस्याएं होती हैं। उसके साथ साथ एक और जल भराव की बड़ी तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको, हमारे साथ जो क्षेत्र की जनता है वो हमें लेकर चल रही है, वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि इधर से जब गाँव के अंदर लोग आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं। पीछे हमारी ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ये क्षेत्रीय लोगों की मजबूरी और समस्याओं के कारण। लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद ने कहा था क्योंकि ये पूरा मार्ग है जो यहाँ से सीधे रोड जाती है, लेकिन इस मार्ग को भी सही नहीं किया गया है। जल भराव की समस्या है क्योंकि यहाँ से पानी आगे तो जाता नहीं है। तो सर क्या कुछ यहाँ पर कब से ये इस तरह की है? अरे ये भैया बहुत साल से, बहुत साल से, बहुत 7 साल अब तो है। अरे बहुत मतलब कितने? अरे अब कम से कम 25 साल से ऐसा है। तो 25 साल से कोई आया नहीं क्या? कोई नहीं आया है। चुनाव में भी नहीं आता है? चुनाव में आते हैं, समस्या देख करके चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, बस उसके बाद आप लोग वोट काहे करते हो? अब वोट करना मजबूरी है, एक लोग करे, इसका एक आदमी करे उन्हें और क्या होगा। गांव बात तो सलाह करनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये हो नहीं पाती गांव में। तो नगर निगम तो कहता है कि हमने बड़ा स्वच्छ भारत मिशन चलाया है, हर गांव, हर लखनऊ का क्षेत्र सफा है। हाँ। तो ये आपका क्षेत्र कब से? ये हमारा करीब 25 साल से इसे चल रहा है। कोई नहीं, जब से नगर निगम। कूड़े वाली गाड़ी आती है? कूड़े वाली गाड़ी आती है, जिस रोड पर 100 लोग वो करते चले जाते, कोई पहुँचा या नहीं पहुँची। यहाँ कहाँ आती? यहाँ तो आती होती थी, कूड़ा क्यों होता है? कूड़ा उठाने के भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, और बाहर का बटोर करके इसमें डाला जाता है। अच्छा, किसी से कहे हो इसके लिए किसका समाधान हो? कहने को भैया जब नेता लोग, हाँ नेता लोग आते तभी शिकायत करते हैं भैया। और लिखित किससे किए हो? इसमें विधायक से भी कहा गया, सांसद से भी कहा गया, कई बार लिखित में इधर सांसद जी आए थे तब पर भी कहा गया। कोई हकीकत में सुनता नहीं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, बस हो जाएगा, मैं चला जाता है। तो चाहते हो इसका समाधान हो कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं। कि फिर से अगले 5 साल बाद इलेक्शन का इंतजार? नहीं, इंतजार करके क्या करेंगे भैया, इंतजार तो करते करते सोच लो आज ये उम्र आ गई हम लोगों की। तो फिर से आप लोग वोट दोगे ना? वोट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अकेले तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे। मैम कब से ये समस्याएं हैं? ये काफी दिन से है। अच्छा, तो इसके लिए कोई आया कभी पूछने कि ये जो गंदगी है इसको मैं हटवा दूंगा या साफ करा दूंगा? नहीं, कोई नहीं आया। पार्षद नहीं, सभासद नहीं आया कभी? नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। चुनाव के समय आया था? नहीं, चुनाव के समय आए थे? आए थे। हाँ। तो अच्छा, कूड़ा कहाँ फेंकती हो? यहीं पे? हम तो उधर डालते हैं। तो नगर निगम की गाड़ी वाड़ी आती है? कहीं नहीं आती। कूड़े वाली इधर नहीं आती है। मतलब शुरू से ऐसे ही है? हाँ। अच्छा ठीक है। आंटी इधर आइए, इधर। ये कूड़े वाला कब से यहाँ पे कूड़ा भरा हुआ है? अरे बहुत दिन से कूड़ा भरा है। कितने साल हो गए? अरे 5-6 साल तो हो ही गई। 5-6 साल हो गए आप? आओ का तो कूड़ा यहीं फेंकती हो? हाँ। तो सभासद से कहीं नहीं कभी कि आप व्यवस्था करो, कूड़ा हटवाओ? आवत कबो आए, कबो नहीं है, सुनवा ही नहीं कर। अच्छा ये बताओ, ये पूरी सड़क है कि वहीं तक है खाली? नहीं, सड़क है, पूरी वहाँ तक का सड़क है। सड़क है लेकिन खड़ंजा बिछा है। और ये जो पानी है कहीं निकलता नहीं है, इकट्ठा हो जाता है? हाँ। ठीक है। महाराजा बिजली पासी वार्ड की एक तस्वीर आपने देखी होगी जहां सड़क नाले के रूप में तब्दील हो गया है। ये दूसरी तस्वीर है चिल्लावा गांव के लोग इसी जो छोटी नदी कह सकते हैं कि इस नदी को पार करके यहाँ पर पानी भरने आते हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानते हैं। मैम कब से ये समस्या है? ये करीब 3-4 साल से हो गया है। पार्षद आए थे, क्या कुछ कहा था इसके लिए? सब आते हैं, देख सब चले जाते हैं, आप कहते कुछ नहीं है। कोई किसी ने ये नहीं कहा कि इसको सही कराएंगे? सबने कहा है। किसने कहा? पूरे मोहल्ले वाला भी कहा, हम लोग फोन भी करते हैं सब, तो कोई कुछ कहते हैं, आकर चले जाते, कहते यहाँ कुछ होता ही नहीं, तो क्या करें, सुविधा ही नहीं है। कूड़ा कहाँ फेंकने जाती है? कूड़ा सब यहीं से फेंकते हैं सर। क्यों? कूड़े की बाल्टी वो नहीं आता है गाड़ी? नहीं, कुछ नहीं आता है। कूड़े की गाड़ी नहीं आती है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं आता है। पार्षद से शिकायत की कभी इस बारे में? कितने बार शिकायत की है, मेरे दीदी खुद ही शिकायत करते हैं। ठीक है, हाँ बताइए क्या कुछ कह रही हैं?
कितनी बार सांसद को फोन लगा चुके हैं, कह चुके हैं, बोले कि रोड पास हो चुका है, सब काम होगा। जो यहाँ के पिछले वो सभासद थे, सभासद से। अभी कौन सभासद है इस समय? प्रमोद यादव हैं, और उनका कोई कभी नहीं, वो हमारे लोग से कभी मिलने नहीं आए जब से बने तब से। तो क्या कुछ चाहती है इस रोड के लिए आप लोग? हाँ, बहुत प्रयास कर रहे हैं हम, कहीं जहाँ मेरे सुविधा है वहाँ तक के गए हैं, खबर दिए। कल भी एक लोग को बुलाया था कि देखिए हमारे यहाँ समस्या जो नगर निगम से थे, जो नाला का से बोले हम बड़े बड़े नाला साफ करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं। हाँ, वहाँ तक खबर आपका हम पहुँचवा देंगे। हाउस टैक्स जाता है घर का? हाँ, हमारा हाउस टैक्स बराबर जमा होता है। उसके लिए साल में आप लोग से टैक्स तो ले लेते हैं वो? हाँ, टैक्स तो जमा होता है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था होती है। 2 साल हो गए, इतनी गंदगी है, हम लोग इसी गंदगी में रहते हैं। हम लोग के घर में सब बीमार पड़ गए, इसकी वजह से काफी इलाज कराया। जो है ये मेरी माँ है, बीमार है, दिक्कत नहीं बहुत है, जा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ये बताया तो ये जो यहाँ पे ये रोड प्रस्तावित थी और इसका जो है पैसा भी पास हो गया था, टेंडर पास हो गया था। इससे पिछले वाले जो पार्षद थे, जो पिछले पार्षद थे राजवती रावत जी, उनके उसमें ये पास भी हुआ था और उसमें पेपर में भी, उसका पेपर में भी ऐड आया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस पर हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया, नगर निगम में एप्लीकेशन दी, तो वहाँ पे जो मेन हेड थे, जेई थे, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट चुनाव के बाद मतलब ये आने जो नवनिर्वाचित हैं इसमें करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे तो लगता है कि सीधा सीधा इसके पैसे का गमन हो गया और इस पर कार्रवाई नहीं हुई। सड़क पास हुई लेकिन बनी नहीं, पेपर में भी आया था। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो घर ही है सामने, वो देखे जहाँ महिला बैठी है। तो कैसे आप लोग पानी नहीं भरने जाते हो? पानी तो खैर समरसेबल है, लेकिन इन लोगों महिलाओं को बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा। क्या इसी से आती हैं? अब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाए पानी लेने, आती है। मजबूरी है भैया, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, क्या करें। वो लोग बेचारे पहले पानी भरे, उसके बाद नहाए, जाके देखे टैंक पे खुला पड़ा है गटर। अभी आज इसमें गाय गिर गई थी। हाँ, गटर तो हमने देखा 2-3 खुले। आज गाय गिर गई थी इसमें, और उसके बाद फोन किया गया पार्षद जी को, ना फोन ही नहीं उठ रहा उनका। फोन नहीं उठता है, फोन ही नहीं उठता है। यहाँ जब से पार्षद बने हैं प्रमोद यादव, अभी तक नंबर है आपके पास? एक विजिट नहीं हुई। प्रमोद का नंबर है? नंबर से पंकज है, नंबर ले लीजिए, जरा मिलाइए, स्पीकर पे डालिए, हम भी देखते नहीं उठाते हैं। क्षेत्र की जनता तमाम समस्याओं से जूझ रही है, जिसको दिखाने के लिए और कहीं ना कहीं नगर निगम और क्षेत्रीय पार्षद की जो लापरवाही और नाकामी है उसको दिखाने के लिए हम इस वक्त चिल्लावा क्षेत्र में आए थे। चिल्लावा का ये एक ग्राम है जो अब नगर निगम के अंडर में है लंबे समय से। पूर्व में भी तमाम पार्षद रहे। मौजूदा पार्षद प्रमोद यादव बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह हैं, जिनके वादे और दावे काफ़ी बड़े बड़े हैं। उनका कहना है कि जल भराव की समस्या के लिए हमने अहम कदम उठाए हैं, लेकिन वो कदम लखनऊ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि सरोजनी नगर की इस विधानसभा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद ने भी कहा था कि यहाँ पर जल भराव की और कूड़े की और सड़कों की, नाली खड़ंजा सबकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं। नगर निगम एक बड़े सवालों के घेरे में भी है कि जहां पर स्वच्छ भारत और स्वच्छ मिशन की बात कही जाती है, मेयर जहां नालों का औचक निरीक्षण करती हैं, खराब पड़ी सड़कों का निरीक्षण करती हैं, लेकिन आखिर इस गांव जो महाराजा बिजली पासी प्रथम वार्ड में आता है, यहाँ पर झांकने के लिए ना नगर निगम का कोई अधिकारी आता है, ना कोई जनप्रतिनिधि। हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और आज भी जहाँ पर सरकार के दावे थे कि स्वच्छ भारत मिशन वो लखनऊ में धरातल पर नहीं उतर पाया है, क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में करें। उसके साथ साथ अधिकारियों से हमारा एक ही सवाल है कि यहाँ की जो समस्याएं है आखिर उनका समाधान कब तक होगा। सहयोगी संध्या के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।